TWC सिंध जनाब मोहम्मद यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये थी कि मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप एक दूसरे की तरफ मुंह करके अपना अपना पेयर, अपना पार्टनर तलाश कर लें। हाथों को ऐसे कर लें, हा 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 हमारे हैदराबाद से भी कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो हमें 2 मिनट का मौका और दिया जाए। तो लिहाजा रानी बाग से तशरीफ लाई हैं हमारी बहन चैप्टर हेड वहाँ की रजिया चाचर साहिबा, क्लैपिंग के साथ उनको भाई है जो अरबाब मिस्किन साहब और मेरा भाई है आजम साहब की बात मेरा भाई है मोरे साहब जो हमारे हैदराबाद के खोलने के लिए आए थे। वो नहीं आते शायद आज हम इधर नहीं होते। और पूरा साल मैंने अपने घर में किया, मुझे अपने हस्बैंड सिखाया, पूरा साल में योगा फुल सीख गई। तो फिर मेरे भाई आजम साहब आए, मेरा टीचर है या गुरु है। ये जो मेहरबानी है सब उसकी है, उसकी वजह से है। जो उसने कहा तो रानी बाग में लेडीज के लिए भी चैप्टर खोला जाए, तो मेरे हस्बैंड से कहा लेडीज को भी उतनी जरूरत है जितनी आदमी की जरूरत है। आदमी से भी ज्यादा जरूरत है तो लेडीज हैं जो आपकी केयर करती हैं, सारा दिन आपके चार दीवारी के अंदर रहती हैं। तो इसने कहा मुझे तो चलो भाई आप लेडीज को जरूरत है तो लेडीज के लिए चैप्टर खोलते हैं। तो मैं गई, आज मुझे 8वां साल चल रहा है। मैं जो आज सेहतमंद हूँ या कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ, कितनी योगा में खुशी है या कितनी योगा में पावर है, वो मुझसे कोई पूछे तो जिंदगी तब शुरू हुई मेरी जब मैं योगा सीखा। एक शेर कहूँगी मैं भगत कबीर का, जो उसने कहा है तन की योगा करे सब कोई। ये योगा करते हैं हम, ये तन की करते हैं, पोस्चर है जो ये तन की योगा करे सब कोई, मन की करे को कोई। जो करे मन की योगा तो योग कहावे सोई। हम तो खाने पीने पोस्चर करने वाले आदमी हैं। योग वो है जो तन और जहन और सुकून के लिए योगा करता है, बैलेंस रखता है पूरे अपनी बॉडी पे। सबसे खूबसूरत जो है हमारी बॉडी, दोस्त है, करीबी दोस्त हमारी बॉडी है, उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। जो सेहत नहीं है तो हम कहें कि जिंदा भी नहीं है। जिंदा वो लोग हैं जो सेहतमंद हैं। तो आज जैसे कह रहे थे खवातीन की बात, तो भाई खवातीन को क्यों नहीं ले आते? खवातीन को कितनी जरूरत है। और खवातीन सब क्या बिगाड़ा है आपका कि उसको चार दीवारी के अंदर रख के, चार कपड़े ऊपर डाल के, उसको घुटन माहौल दे के, इससे आपको क्या मिल रहा है ये बताएं आदमी। अगर आदमी एक पौधा ले आता है, अपने आंगन में उगता है, तो उसकी भी ये सोचता है तो ये पौधा ले आए हैं तो इसका फल होना चाहिए अच्छा, इसका फूल अच्छा होना चाहिए, या इसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, या इसका खूबसूरती पत्ते या छड़ियाँ लड़ियाँ सब कुछ उसके लिए पूरी तवज्जो देते हैं। उसको इसकी रोशनी भी लगनी चाहिए, इसकी केयर भी करनी चाहिए, इसकी जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, खाद खुराक भी देना चाहिए। वो औरतें हैं जो आपका आंगन खुशियों से भर देती हैं, जो आपके झोलियों में खुशियों और आपके वो तो पौधा है फूल देगा, फल देगा, वो भी खाने के लिए। वो तो आप
जन्म देती हैं, वो तो जन्म देने वाली आला इंसान है, उसके साथ ऐसा रवैया क्यों चल रहा है? ये माहौल जो आजकल चल रहा है, घुटन वाला माहौल चल रहा है, ये कौन चेंज करेगा? तो जब भी मैं ऐसी औरतों को देखती हूँ तो मुझे अपनी पिछली हुई जिंदगी जो मैंने गुजारी मुझे वो सामने आ जाती है, मैं फिर भी उधर खड़ी हो जाती हूँ। ये योगा जो है इतनी औरत के लिए पावर है, जितनी नींद जरूरी है, जितना पानी जरूरी है, जितना खाना जरूरी है, इतनी योगा भी जरूरी है बॉडी के लिए, औरतों के लिए खास करके। तो प्लीज अपनी बहनों, अपनी बीवी, अपनी जो भी औड़े पाड़े छोटियाँ बहन, चाहे 70 साल की भी औरत क्यों नहीं हो, उसको ले आए, उसको बहुत जरूरत है। तो आप करो अपनी घर के लिए, फिर करो सोसाइटी के लिए। तो घर की तवज्जो कौन करेगा? जो हमारा बड़ा होगा, जो संभालन वाला होगा, जो केयर करने वाले होंगे। औरत तो बेपनाह आपसे मोहब्बत करती हैं भाई, तो प्लीज ऐसा करें। तो औरत को ले आए। औरत ये जो आजकल चल रहे हैं मर्द औरत बीमारी, घुटन, तकलीफ में, इसकी वजह क्या है? ये कभी सोचा है आपने? इसकी ये वजह है जो हमारी औरत जन्म देने वाली है वो खुश नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो घबराहट में है, उसकी खुराक सही नहीं मिल रही, उसको तवज्जो सही नहीं दे रहे। अगर उसको तवज्जो सही दोगे तो ये हमारा मुल्क जो है खुशहाल ही हो जाएगा। कोई मरीज नहीं होगा, कोई डिप्रेशन वाला नहीं होगा, किसी भी जगह पे कोई वाक़या नहीं होगा जो आजकल लोग तो कोरो दामन छोटी बड़ी से सबसे नाइंसाफियां हो रही हैं, ये नहीं होगा। क्योंकि हम मर्द औरत घुटन में हैं, हम तो हैं पर जन्म हमने दिया है, इस वजह से आप भी घुटन में, आप भी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे, खौफ में हैं आप। मेरी बेटी जा रही है किसी पढ़ने के लिए, कैसे वापस आएगी, इसको छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, ये क्यों? हमें पूरा हक दीजिए, हम अपने आप को जो है पावर पैदा करें, अपनी संभाल करें, अपने खुद की दामन न छुड़ा मुझसे, मुझको संभाल के रख ले, एक रोज तुझको मुझसे प्यार भी हो सकता है। ये वजूद ज़द से हैं इस कायनात के रंग। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी आई ओपनिंग बातें की हैं, तो आप लोग भी सोचिएगा। और एक छोटा सा इवेंट है, इनको मिसेज तमीना साहिबा और हमारे पैटर्न इन चीफ साहिबा जो है अजर का तोहफा को पेश करना चाहते हैं। जो कि बातें उन्होंने हमारे खिलाफ की हैं लेकिन ठीक की हैं। माशाल्लाह 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 पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ और यहाँ हाजिर भी होता हूँ, दिन ब दिन माशाल्लाह इजाफा हो रहा है। और मैं TWC की पूरी टीम से कहूँगा कि आइंदा साल जो मैं देख रहा हूँ नेशनल स्टेडियम में ये प्रोग्राम होना चाहिए। रहते हैं हम फोकस के साथ, जब हम बैलेंस को बनाते हैं हमें फोकस चाहिए। जो लोग अपने बिलियर्ड खेलते हैं वो बॉल हिट करने में उनकी कामयाबी फोकस होती है। जो लोग जो है वो ग्राउंड में खेलते हैं, पोलो है या दूसरी जो सीनियर एज के लोग खेलते हैं जाके, क्या नाम है, और उसमें सिर्फ फोकस चाहिए, वो हिट भी जाती है और फोकस भी लगती है, वो कंसंट्रेशन माइंड भी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अचीव करनी है, योगा इज द बेस्ट टूल। जितनी आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, दूसरों को माफ करना चाहते हो, ये जज्बा पैदा करना चाहते हो, ये दोस्तों जो विनाशा फ्लो योगा इज द ओनली बेस्ट टूल फॉर इट। तो इसमें चारों चीजें मिलेंगी, 6 डिमेंशन मिलेंगी जो मैंने स्टार्ट आउट नहीं है। तो मैं ठीक कहता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ अपनी पुलिस मैनेजमेंट को, और उसमें उस टीम में जो आपको 4-5 लोग आते हैं उसमें एक और पर हम ऐड करना चाह रहे हैं, और उस पर का जो नाम है जिस सुबह से आप उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जुवेद साहब को हमने अपना एक मीडिया कोऑर्डिनेटर के वो मैंने सेलेक्ट किया है। और मैं चाहूँगा आप मेरे डिसीजन को प्लीज एंडोर्स करें अपनी क्लैरिटी का, मेरा भाई और मेरे हम इनको
जारी और साझा रखिए। चेयरमैन साहब आइएगा प्लीज। तो ये कैब है की पाकिस्तान की कैब है और ये जिम्मेदारी की कैब है। जितने ये लोग हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की, यानी जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत होती है, उसी को लोग जिम्मेदार करते हैं। उसी को वो आगे जब ग्रो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही लोग करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मैनेजर होता है, सीईओ होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो आप जो 4-5 लोग हैं इनके ऊपर लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए आपको आपका कहते हैं सेल मैनेजमेंट है। अदरवाइज जो मेरी आप तमाम मेंबर्स आप मैनेजमेंट के हिस्सा हो, क्योंकि आप अपने जगह पे 2 लोगों के दावत देके जिम्मेदारी ली आपने, जिसमें आप आए थे, आपने अहद लिया था कि मैं 2 लोगों को दावत देके इस मिशन में शामिल करूंगा, तो आप भी रिस्पांसिबल हैं। तो इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड करना है। जितने लोग बैठे हैं, अगर आपने दावत देके ला चुके हैं थैंक यू, अगर नहीं लाते प्लीज अपनी इस रिस्पांसिबिलिटी को अदा कीजिए। और मैं आज आपके सामने इस और एक पार्ट को सिलेक्ट करके इस लीडर एक्ट करने जा रहा हूं, अपनी रिस्पांसिबिलिटी अदा कर रहा हूं। एंड थैंक यू वेरी मच। और इनको और मजबूत करे और हमारा मिशन जो है वो हर घर तक, हर मर्द तक, हर औरत तक, हर बच्चे तक पहुंचे और ये पाकिस्तान एक हेल्दी पाकिस्तान बने। एंड बहुत शुक्रिया मेरे साथ आपने योगा तैयार किया अपने लिए और अपनी ख़वातीन बहनों के लिए और स्टेज के लिए। आंखें बंद कर लीजिएगा प्लीज, हाथ पूरे खोलिएगा और लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक आवाज। सुनिए